शादी में अब सिर्फ 10 दिन बचे थे। ऐसे में लड़की अपने मंगेतर को कॉल करती है और कहती है, मैं चाहती हूँ कि शादी से पहले हम एक बार आमने सामने मिलें, ताकि मेरे मन की सारी हिचकिचाहट दूर हो जाए। मंगेतर यह सुनकर बेहद खुश हो जाता है। वह मुस्कुराते हुए जवाब देता है, बिल्कुल, मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगेगा। आखिर तुम मेरी होने वाली पत्नी हो और मुझे जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना है। तो शादी से पहले एक मुलाकात जरूरी है। फिर दोनों मिलकर मिलने की तारीख और जगह तय कर लेते हैं। लड़का बड़े प्यार और उमंग के साथ तैयार होता है, अच्छे कपड़े पहनता है और अपने दिल में हजारों ख्वाब लिए उस जगह के लिए रवाना होता है जहां उसकी मंगेतर ने बुलाया था। लेकिन लड़की तो पहले से ही वहां मौजूद होती है, पूरी तैयारी के साथ। जब लड़का वहां पहुंचता है तो वो उसे बेहद बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मार डालती है और हत्या करने के बाद उसकी लाश को एक गड्ढा खोदकर उसमें दफना देती है। इसके बाद वह चुपचाप अपने घर लौट जाती है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उधर लड़के के गायब होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है। परिजन परेशान होकर उसकी तलाश में जुट जाते हैं और फिर शुरू होता है एक लंबा सिलसिला सवालों, संदेहों और छानबीन का। आखिरकार पुलिस की जांच पड़ताल लड़की तक पहुंचती है। जब पूरा मामला सामने आता है तो हर किसी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सभी के मन में एक ही सवाल उठता है, एक लड़की ने अपने मंगेतर को शादी से महज 9 दिन पहले आखिर क्यों मार डाला? ये सवाल सबको परेशान कर रहा था। लेकिन जब लड़की ने अपनी तरफ से जो कहानी सुनाई, वो सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया। आपके ज़हन में भी यही सवाल उठ रहा होगा, लेकिन इसका जवाब आपको तभी मिलेगा जब आप इस कहानी की शुरुआत से पूरी सच्चाई जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिए। इसे शुरू से आखिर तक ध्यान से देखिए। तो दोस्तों, मेरा नाम ऋचा कुमारी है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल होंगे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ रहती हैं। आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि मैं ये कहानियाँ लेकर इसीलिए आती हूँ ताकि आप कुछ सीख सकें और खुद को महफूज रख सकें। अगर हमारी कहानियों से आपको थोड़ी भी जागरूकता मिलती है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज जो वाकया हम आपके सामने ला रहे हैं, वह छत्तीसगढ़ राज्य की एक दिल दहला देने वाली घटना है। मामला है सीतापुर थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव जजगा का। इसी गांव का रहने वाला था अमित, जिसकी उम्र थी महज 25 साल। 28 अप्रैल की शाम अमित अपने घर से एक बारात में शामिल होने के लिए निकला था। दरअसल उसके बेहद करीबी दोस्त की शादी थी और बारात जा रही थी पास ही के घेरा गांव में। अमित भी बारातियों के साथ घेरा गांव पहुंचता है। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, लेकिन जब बारात रात को वापसी के लिए निकलती है तो परिवार वालों को अमित नहीं दिखाई देता। सब परेशान हो जाते हैं। उसे ढूंढा जाता है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। उसका मोबाइल फोन बंद आता है। परिवार की चिंता बढ़ती जाती है। 29 अप्रैल तक परिजन उसकी तलाश में लगे रहते हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। आखिरकार उसी दिन शाम को वे थाने जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। अब पुलिस अपनी जांच शुरू करती है। सबसे पहले वो बारात में मौजूद लोगों से पूछताछ करती है। सभी का कहना था कि अमित बारात में शामिल था। उसने नाश्ता किया और फिर अचानक वहां से चला गया, पैदल। उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। इसके बाद पुलिस अमित की कॉल डिटेल्स खंगालती है,
ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसने आखिरी बार किससे बात की थी और उसकी मोबाइल लोकेशन क्या थी। कॉल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि अमित की आखिरी लोकेशन घेरा गांव की ही थी और उसने आखिरी कॉल की थी पुष्पा केरकेट्टा नाम की लड़की को, जिसकी उम्र थी 20 साल। जांच आगे बढ़ती है। पुलिस अमित के परिवार से पुष्पा के बारे में पूछती है। परिवार वाले बताते हैं कि पुष्पा अमित की मंगेतर है और दोनों की शादी 7 मई को तय थी। ऐसे में यह बात स्वाभाविक थी कि अमित ने उसी को कॉल किया होगा, क्योंकि वह भी उसी गांव में रहती थी। परिवार को तो बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि पुष्पा का इस सब से कोई वास्ता हो सकता है। वह भला क्यों ऐसा करेगी? पर पुलिस को शक होता है। और जब पुलिस पुष्पा की कॉल डिटेल्स खंगालती है और उसकी बातचीत के समय, स्थान और पैटर्न को समझने की कोशिश करती है, तब जाकर एक खौफनाक सच्चाई सामने आती है। जब पुलिस यह पता करने में वह बहुत कम बात करती थी, बल्कि एक और नंबर था जिस पर उसकी बातचीत ज्यादा होती थी। वह नंबर था बबलू का। बबलू भी उसी गांव में रहता था। जिस दिन अमित लापता हुआ, यानी 28 अप्रैल, उस दिन तीनों, अमित, पुष्पा और बबलू, की लोकेशन एक ही जगह दर्ज की गई थी। जब पुष्पा ने आखिरी बार अमित को कॉल किया था, उसी वक्त उसने बबलू को भी फोन किया था। अब पुलिस को पुष्पा पर गहरा शक हुआ। उन्होंने पुष्पा और बबलू दोनों को हिरासत में ले लिया। जब गांव की लड़की को हिरासत में लिया गया, तो परिवार वाले और गांव के लोग पुलिस से सवाल पूछने लगे, भला किसी लड़के के लापता होने पर हमारी बेटी को क्यों पकड़ा जा रहा है? लेकिन पुलिस ने उन्हें शांत रहने को कहा। पुलिस ने जब पुष्पा और बबलू से अलग-अलग सख्त पूछताछ की, तो पुष्पा टूट गई। बबलू कुछ नहीं बोला, लेकिन पुष्पा ने सच कबूल कर लिया और बोली, हाँ, मैंने बबलू के साथ मिलकर अमित की जान ले ली थी। उसकी लाश गांव के पास जंगल में दबा दी गई है। ये सुनकर पुलिस दोनों को लेकर जंगल पहुंची। वहां जाकर उनसे पूछा गया, लाश कहाँ छिपाई है? बताओ। पुष्पा ने इशारे से उस जगह को दिखाया। खुदाई शुरू की गई और कुछ ही देर में मिट्टी से अमित का शव बरामद हुआ। उसके शरीर पर गंभीर घाव थे, जिनसे उसकी तकलीफ साफ झलक रही थी। अब बड़ा सवाल ये था कि आखिर पुष्पा ने अपने मंगेतर की हत्या क्यों की और बबलू इस पूरे मामले में क्यों शामिल था? जब पुलिस ने गहराई से पूछताछ की, तो जो राज सामने आया, उसने सबको सन्न कर दिया। पुष्पा ने बताया, मैं पिछले 3-4 सालों से बबलू से जुड़ी हुई थी। हम एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे। बबलू के घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार थे, लेकिन मेरे घरवाले नहीं माने। उन्होंने मेरी शादी कहीं और तय कर दी। 1 महीने पहले ही मेरा रिश्ता अमित से पक्का किया गया। जब अमित से सगाई हुई, तो वह घर आया था। हमने एक दूसरे को अंगूठियां पहनाई और ढेर सारी तस्वीरें ली गईं। मैं ये रिश्ता नहीं चाहती थी, लेकिन परिवार का दबाव इतना था कि मैं मना नहीं कर पाई। उधर बबलू दुखी था। वह फोन पर रोता रहता था। मैं भी टूट रही थी। फिर हमने सोचा कि हम दोनों साथ मर जाएंगे। लेकिन फिर मैंने कहा, हम क्यों मरें? क्यों न उस इंसान को हटा दें, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। बबलू पहले तो चौंका, लेकिन फिर राजी हो गया। इसके बाद मैंने अमित से बातों का सिलसिला बढ़ाया। मैंने धीरे धीरे उससे अच्छे से पेश आना शुरू किया, ताकि वह मुझ पर भरोसा करने लगे। 28 अप्रैल से पहले उसने बताया कि वह उसी दिन हमारे गांव में बारात में आ रहा है। तभी मैंने उससे कहा, जब आओगे तो मुझसे मिलना जरूर,
वह मान गया। मैंने पहले से बबलू को बता दिया था कि हम अमित को जंगल की ओर ले जाएंगे। 28 अप्रैल को जब अमित का फोन आया तो मैंने घरवालों से कहा कि मैं बाजार जा रही हूं। फिर मैं जंगल पहुंच गई। वहां अमित आया, मुझे देखा और मुस्कुरा उठा। उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। वह मुझे गले लगाता है और कहता है कि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। उसने कहा कि मैं उसे बहुत पसंद हूँ। वह मेरे लिए एक चॉकलेट लेकर आया था। मुझे चॉकलेट देकर वह आई लव यू बोलता है, मेरी फ्यूचर वाइफ, लो ये चॉकलेट। बस वह इतने ही शब्द बोल पाया था कि बबलू, जो मेरा प्रेमी था और छुपा हुआ था, वह बाहर निकल आया। उसके पास एक बड़ा सा लकड़ी का गट्ठा था जिसे उसने अमित के सिर पर मारा। जैसे ही गट्ठा अमित के सिर पर लगा, वह नीचे गिर गया। इसके बाद मैंने अमित के पैर पकड़ लिए ताकि वह उठ न सके। फिर बबलू ने उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार किए और हमने वहीं पर उसका खेल खत्म कर दिया। खेल खत्म करने के बाद हमने 2 फावड़े, जो पहले से वहां रखे हुए थे, लिए। मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया, बबलू भी खोदने लगा और हमने एक गहरा गड्ढा खोद डाला। हमने अमित को उसमें डाला और ऊपर से मिट्टी डाल दी। फिर उसी जगह जहां अमित की कब्र थी, हमने एक दूसरे को गले लगाकर प्यार किया और खुशी मनाई कि हमारा मिशन सफल हो गया। इसके बाद हम वापस आ गए। वापस आने के बाद हमें यह टेंशन सताने लगी कि कहीं पुलिस हम तक न पहुंच जाए, क्योंकि पुलिस कॉल डिटेल्स चेक करेगी और हमें पकड़ लेगी। हमने सोचा कि हम दोबारा खुद को खत्म कर लेंगे। पुष्पा और मैं इसके लिए तैयार भी थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने हमें पकड़ लिया। इस घटना का खुलासा होने के बाद पूरे गांव में हर कोई हैरान था कि भला एक लड़की इतनी हैवान और दरिंदगी भरी कैसे हो सकती है। उसने अपने प्रेमी के लिए ऐसा कदम उठाया और एक मासूम, बेकसूर लड़के को बुलाकर उसकी हत्या करवा दी। अमित बेचारा बेकसूर था। न तो उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी, न ही वह ऐसी चीजों में पड़ता था। वह जिंदगी भर इस इंतजार में रहा कि वह सच्चा प्यार अपनी पत्नी से करेगा। वह इसी इंतजार में था, लेकिन जिसे वह अपनी पत्नी समझ रहा था, उसी ने उसका खेल खत्म कर दिया। इस घटना से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। अगर आपकी शादी तय हो रही है या आपका रिश्ता पक्का हो रहा है, तो सबसे पहले लड़की से यह पूछें, क्या तुम मुझसे शादी किसी दबाव में तो नहीं कर रही हो? अगर तुम्हारा परिवार तुम पर प्रेशर डाल रहा है, तो मुझे बता दो। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, बस चुपके से रिश्ता खत्म कर दूंगा। अगर आप यह बात लड़की से पूछेंगे, तो वह जरूर बता देगी। अगर अमित ने पुष्पा से इतना भरोसा देकर यह सवाल पूछा होता, तो शायद वह बच जाता और पुष्पा से शादी रद्द कर देता। लेकिन अमित यह सवाल नहीं पूछ पाया। इसलिए आप अमित की गलती न करें। उसकी एक गलती की वजह से उसकी जान चली गई। अगर आपका कहीं रिश्ता तय हो रहा है, तो लड़की से अच्छे से बात करें, सब कुछ स्पष्ट पूछ लें। जब वह लड़की पूरी तरह से तैयार हो, तभी उससे शादी करें। आप इस घटना पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए